हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक विशेष तिथि है, तो अनेक सारे वैष्णव भक्तों का आविर्भाव तिथि है, बसंत पंचमी में है। तो इसलिए आज श्रीमद् ग्रंथ भागवत के अलग भक्त भागवती चर्चा होगी। तो इसलिए इनकी प्रीति विधान में एक भजन गाएंगे, वैष्णव भजन। तो इसमें वैष्णव का कृपा चाहिए इनके जानने के लिए, तो इसी भजन आप कोशिश करेंगे दोहराने के लिए हमारे पीछे। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तमा बिना के हनाई, पतित पावन तुम बिना के हनाई, जहाँ निकटे गले पाप दूरे जा, ए मन दयाल प्रभु के बकुथा पाए, ए मन दयाल प्रभु के बकुथा पाए, गंगार परस हईते पश्चात पावन, गंगार दर्शन पवित्र कर এই তোমার গুণ, हरि नामे अपराधे तारे हरि नाम, हरि नाम तमस्तने अपराधे नहीं परित्राण, तमस्तने
तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण। गोविंद कहे नाम प्रति जन्मे करी आशा चरण राधुली गति जन। नरतमे करो दया अपनार बली। नरतमे कर दया नरतमे करो दया अपनार बली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। श्री श्री वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्षद ललिता देवी विशाखा देवी की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। साम्वेद भक्त वृंद की जय। तय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जन बंद मातृवृंद, तो ये बहुत एक पवित्र दिन है आज हमारा वैष्णव जगत के लिए। ऐसे तो बाहर लोग के लिए जैसे सरस्वती पूजा है और बसंत पंचमी, लेकिन हमारा वैष्णव जगत में चार आचार्य इसी दिन में प्रकट हुए थे। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी दिन तिरोहा तिथि है। तो शास्त्र में ये वर्णन किए गए कि
भगवान का तो गुणगान होना चाहिए। कोई अंग्रेजी डिवोटी है क्या? एनीबडी हियर दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? सभी हिंदी समझते हैं ना? So there is some translation, right? So there is some translation in English. तो सभी शास्त्र में ये वर्णन है कि भगवान का गुणगान करने से वास्तविक जो मनुष्य जन्म हमको मिला उसकी सार्थक उसका मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे गुणगान से ज़्यादा मेरे भक्त का जब गुणगान हो तब ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान को प्रसन्नता करना चाहिए। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? उनके भक्त का जब भी गुणगान होते हैं। तो इसलिए हमारे वैष्णव जगत में विशेष करके हम लोग के भक्तों का संग में और भक्तों का आधार पर उनकी कृपा पर भरोसा करके ये भक्ति में आगे चल सकते हैं। इसलिए कहा गया कि भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति तो करना भगवान को ये मनुष्य का परम कर्तव्य है, लेकिन उसको कैसे कर सकते हैं? भक्तों का संग में। तो जब भक्त का संग नहीं मिला, भक्तों का गुणगान नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं सुनेंगे, तो कैसे फिर कर सकते हैं? तो भक्ति का कोई ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आज जैसे महान आचार्यों का आज आविर्भाव और तिरुभाव तिथि है, यानी कि एक एक आचार्यों का उनके गुणगान करें तो वास्तविक एक एक क्लास तो कम पड़ेगा। तो हमारा पास केवल 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा कर सकते हैं। तो ये भगवान के भक्त का गुण भगवान खुद करते हैं। जैसे हम लोग का सभी सुने, श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहे तो उसी समय बंगाल की सभी भक्त आते थे उनकी चतुर्मास्या में दर्शन करने के लिए, और रथ यात्रा आदि दर्शन करके कार्तिक महीना के बाद सब वापस जाते थे। तब जब विदाई लेते थे, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु सभी भक्त का एक एक करके बुला के उनके सामने उनके गुणगान करते थे। तो इसलिए भक्तों का जब गुणगान करते हैं तो वास्तविक हमारा उसमें कल्याण होगा, वास्तविक भक्ति में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति होगा। तो हम सोच रहे थे कहाँ से शुरू करेंगे। तो आज है श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, जो कि चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग शक्ति थे, उनकी आज आविर्भाव तिथि है। और शिला पुंडरीक विद्यानिधि, जो कि महाप्रभु की वरिष्ठ भक्त में थे, उनकी भी आज आविर्भाव तिथि है। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी भी, रघुनाथ दास गोस्वामी के तो बारे में 1 क्या 10 ही क्लास कम पड़ेगा, उनके बारे में बात करेंगे। और रघुनंदन दास ठाकुर, उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो हम क्या करेंगे, वो नीचे से जाएंगे ऊपर। तो पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में चर्चा करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामी के बाद ये ऐसे महान संत हुए हैं जो कि 1600 से 17 शताब्दी में ये वैष्णव जगत का वास्तविक इसको उज्जीवित करके रखे हैं। इन 6 गोस्वामी के बाद विशेष करके बहुत विलुप्त हो गए थे हमारा वैष्णव संप्रदाय, इनकी जो भक्ति। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ऐसे समय में उदित हुए जबकि बहुत बड़ा संकट में था ये वैष्णव जगत। ये बंगाल में पैदा हुए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती। हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि बहुत सारे उनकी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती को माना जाता है कि ये रूप गोस्वामी की दूसरे अवतार थे, क्योंकि हम देखें कि रूप गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की मुख्य शिष्य में थे, जो कि अनेक ग्रंथ आदि रचना किए थे, तो उनकी बाद ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे हुए
जो कि अनेक 40 से ज़्यादा ग्रंथ उनके रचना किए। ऐसे बताया गया कि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब श्रीमद् भागवतम का और भगवत गीता के जैसे शारद दर्शन टीका ये वगैरह लिखे, तो उसी समय में ये बादल जो बारिश से आता था वो रुक जाते थे। ऐसे कहावत है। ऐसे वृंदावन में जब राधा कुंड में ये रहते थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो भजन कुटीर है राधा कुंड में, वहाँ ये रहते थे। तो एक बार ये श्रीमद् भागवतम का टीका लिखते थे, तो देखे तो वृंदावन इस साइड में बहुत बारिश हो रहा था, राधा कुंड गोवर्धन में बहुत बारिश हो रहा था चारों तरफ, लेकिन यहीं जहाँ बैठे थे कोई भी बारिश नहीं था। कहीं लिखते थे, क्योंकि उस टाइम में तो ऐसे कोई आज जैसे छत घर है, हमारा आश्रम है, ऐसे तो नहीं था। तो नीचे छत था उनका, आसमान में उनका छत था, बहुत बड़ा छत था, तो उसके नीचे बैठ के लिखते थे, कोई भी उनका ये नहीं हुआ था। तो ये बचपन से इनकी विद्वानता बहुत है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो, तो बहुत कम समय में ये जितने सारे ग्रामर ये सब पढ़ाई किए बहुत बचपन से, और भगवान की विशेष कृपा से परम वैराग्य ये हुए बचपन से। ऐसे घर गृहस्थी पर का प्रति कोई भी उनकी लगाव नहीं था। तो उनके पिता माता का चिंता हो जाता है ना, जैसे कोई भक्त बन जाते हैं, हरे कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो वो लोग क्या किए, बहुत बचपन से उनकी 9 साल जब उम्र हुआ था उस समय उनकी शादी करा दिए। 9 साल में कोई शादी होता है क्या? कि वो सोचे कि 9 साल इसको शादी करा दिए तो फिर घर गृहस्थी में रहेगा, तर जा नहीं पाएगा जब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाएगा, दूसरे आ गए जिम्मेदारी लोग। लेकिन जिसको जैसे कि वर्णन के, जिसको गौरांग महाप्रभु की जिसको आसक्ति आकर्षण है, उसको कौन बांध के रख सकता है? कोई भी नहीं बंधन में से ये नहीं करते। तो शादी तो किए नाम मात्र, लेकिन शादी का 2 साल बाद क्या हुए, वो घर से विदाई हो गए वृंदावन की तरफ। वृंदावन के आके राधा कुंड में निवास किए। तो उसी समय ये बहुत बड़ा ये था अपने वैष्णव जगत में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामी के बाद और प्रचार प्रसार ऐसे नहीं हुआ था। बहुत सारे अपर संप्रदाय और स्मार्त ब्राह्मण ये सब बहुत से व्याप्त हो गए थे वृंदावन में। बहुत अकाल ये पड़ा था जैसे वैष्णव जगत में। तब जब ये वृंदावन आए, फिर शुरू किए सभी वैष्णव जगत को, फिर ये किए इकट्ठा किए। तो इनको आचार्य चक्रवर्ती जो नाम है, उनको उपाधि मिला बाद में वैष्णव जगत, फिर उनको विभूषित किए चक्रवर्ती के नाम पे। और इनकी जो विशेषता है, जैसे हम कह रहे थे कि ये ग्रंथ का माध्यम से जितने सारे टीका जो रूप गोस्वामी जो लिखे थे, उसके बाद में विदग्ध चिंतामणि का ये लिखे थे, चैतन्य चंद्रामृत नाटक, जितने सारे ग्रंथ लिखे थे रूप गोस्वामी, इसके ऊपर ये सब टीका लिखे। आज हम इतने भाग्यशाली है पढ़ने के लिए, हम लोग इनकी कृपा से हम लोग प्राप्त हो रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका से। तो एक बार ऐसे हुआ था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जीवन में, तब जब इनकी इतने प्रचार प्रसार में बहुत सारे लोग भक्त बन रहे थे, ब्राह्मण जो वैष्णव ये थे, स्मार्त ब्राह्मण लोग वृंदावन थे, वो उनके प्रति बहुत ईर्ष्याल ये हो गए। तो एक बार उनको क्या कि ईर्ष्या में उनको मारने के लिए आ गए पूरा। उनको बोले कि ये बाबा रहने से बहुत सारे सभी को वैष्णव बना देता है, कोई ब्राह्मण है ये को कोई पूछते नहीं इनको खत्म कर देंगे बस काम में। तो देखते थे हर दिन सुबह 3 बजे उठ के ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जमुना में स्नान करते थे और फूल को चयन करते थे, क्योंकि इनकी आराध्य देवता थे राधा गोकुलानंद जी। वृंदावन मंदिर गए ना राधा गोकुलानंद जी, तो ये हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की आराध्य देवता हैं, ठाकुर जी थे। तो ये तो गए ब्राह्मण जो स्मार्त ब्राह्मण लोग को मारने के लिए, तो बहुत व्यवस्था किए। तो जब ये देखे तो वो लोग देखे कि यमुना में स्नान करके आए, अभी पुष्प चयन कर रहे हैं, तो सभी लोग उनको मारने के लिए आए। मारने के लिए आए तो वो
बाबा वहाँ पे नहीं थे, एक छोटी लाली वो पुष्प चयन कर रहे थे ब्रज की लड़की। तो देखे अरे कहाँ गए बाबा जिसको मारने के लिए आए थे। तो सभी ढूंढने लगे, ये तो अरे ये तो लड़की ढूंढ पुष्प चयन कर रहे हैं, वो बाबा कहाँ गए। तो ऐसे ऐसे विचार करके बहुत ढूंढने लगे। बहुत ढूंढते ढूंढते सुबह हो गया। सुबह हो गया तो बाबा फिर भी वही देख रहे कि बाबा पुष्प चयन कर रहे हैं। तो ये विशेष करके राधा रानी की विशेष सखी थी ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। एक बार उनको क्या हुआ था, जो काम गायत्री हम लोग जब करते हैं तो उसके ऊपर उनकी 26वां अक्षर और एक आधा अक्षर है, उसमें 25वां अक्षर नहीं है पूरे। तो इनको बड़े ये संकोच आया कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको 24 साढ़े 24 अक्षर क्यों बोले, शब्द बोले, ये अक्षर बोले। उनके प्रति है कि ये आया। तो श्रीमती राधा रानी को बहुत ध्यान में बैठे। तो उसी दिन राधा रानी खुद आके उनको बताया कि नहीं, ये तो हमारे ध्यान करने के लिए मंत्र हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लिखा है ये हमारा निर्देश से लिखा है, तो इसलिए कोई गलत नहीं है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये कितने कृपा प्राप्त हुए थे श्रीमती राधा रानी के। तो ऐसे बहुत सारे उनकी लीला हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्राप्त हुए थे गिरिराज गोवर्धन शिला जी, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी को जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु दिए थे। तो उन्होंने उनके शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिए। तो उसके बाद इनको प्राप्त हुआ था ये चक्रवर्ती ठाकुर को ये हुआ था, जो कि अभी आप राधा गोकुलानंद मंदिर में जाएंगे तो वहाँ दर्शन कर सकते हो गिरिराज शिला, जो कि चैतन्य महाप्रभु दिए थे। तो ये इतने प्रिय भक्त थे और बहुत बड़ा विशेष कार्य हुआ था इनकी द्वारा, जो वैष्णव जगत को, जैसे हम लोग सभी जानते हैं उसी टाइम मुगल के समय में वृंदावन की सभी गोविंद गोपीनाथ जी सब जयपुर चला गए थे। तो जयपुर में क्या हुआ था, वहाँ पे रामानंदी संप्रदाय सब आचार्य आए थे। एक बार तो जयपुर राजा को उन लोग को प्रोत्साहन किया कि अरे ये जो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव आपका गोविंद जी की सेवा कर रहे हैं ना, ये ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि इनकी द्वारा तो कोई ये ही नहीं है, वेदों का जो ये दिया गया उनकी कोई टीका नहीं है, इनका कोई शास्त्र ये नहीं है। तो ये लोग ऑथराइज्ड नहीं है सेवा करने के लिए। तो सभी शास्त्र में तो कृष्ण को पूजा करने के लिए कहा गया, तो राधा रानी को क्यों बैठा दिया ये लोग। ऐसा करके राधा का मन को क्या किए, ये किए। बोले कि रामानंद संप्रदाय हमारे देखिए कितने ये आचार्य रामानुजाचार्य थे, उनकी भाष्य रामानुज ये भाष्य है, टीका है, यो है, इसलिए हमारा। तो ये बहुत समस्या खड़ा हुआ था उसी टाइम में। वैष्णव संप्रदाय का राधा गोविंद जी की सेवा छूट रहा था इनके हाथ से, गौड़ीय संप्रदाय। तो फिर वहाँ पे जयपुर का राजा जो थे, तो फिर वो वृंदावन भेजे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास संदेश, क्योंकि ये वैष्णव का ये थे लीडर थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत वृद्ध हो चुके थे। तो उन्होंने कृपा किए किसके ऊपर, बड़देव विद्याभूषण का ऊपर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इन्होंने जाके बड़देव विद्याभूषण जाके वहाँ भगवान श्री गोविंद जी की कृपा से, और गोविंद जी खुद उनको लिखा है उनके द्वारा, गोविंद भाष्य श्रीमद् भागवतम का ये भाष्य लिखा है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा ये कार्य किया गया था। नहीं तो अभी हम लोग जो गौड़ी देखते हैं कि राधा गोविंद जी की गौड़ीय भक्त सेवा कर रहे, वो नहीं हो पाता था पहले उस टाइम में। अभी रावण जो संप्रदाय चला था वो राधा रानी में नहीं होते उनके पास। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये प्रोटेक्टर थे। ये हमारा वैष्णव जो जगत का उसे 1600 से 1700 सालों में वैष्णव, ये गौड़ीय वैष्णव का रक्षक थे ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, तो हम लोग याद करते हैं इनकी कृपा, जो कि भगवान की इनकी जो था भगवान के प्रति इतने भक्ति प्रेम भक्ति था। तो हमारे ऊपर थोड़ा सा कुछ कृपा करें तो हम लोग अपने भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरे जाएंगे रघुनंदन ठाकुर जो हैं,
ये रघुनंदन ठाकुर जो हैं ये खंडवासी है, महाप्रभु की अंतरंग भक्त से। खंडवासी में मुख्य थे मुकुंद, नरहरि और रघुनंदन और चिरंजीवी, ये खंडवासी थे। ये हर साल चैतन्य महाप्रभु का दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी आते थे। और कभी कभी क्या करते, ये चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे बंगाल के, तो ये कभी अपने पत्नी और बच्चों के साथ कभी कभी किसी साल आते थे और किसी साल अकेले आते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये रघुनंदन ठाकुर जो हैं ये मुकुंद की पुत्र थे। मुकुंद के छोटे भाई थे नरहरि ठाकुर थे। तो मुकुंद ने क्या किया, उसी साल उनकी पत्नी और ये लड़का रघुनंदन जो कि 5 साल के थे उस समय, उनको लेके आए थे चैतन्य महाप्रभु को दर्शन कराने के लिए। वास्तविक ये गृहस्थ भक्तों का विशेष वरदान है भगवान का, क्योंकि अपने पत्नी, पुत्र और परिजन को सभी को भगवान की सेवा में नियुक्त किए हैं। तो उसको वास्तविक चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते थे अपने भक्तों का माध्यम से कि वास्तविक कैसे गृहस्थ जीवन कर बिताना है। नहीं तो बस गृहस्थ तो है, हम लोग बस अपने घर में ही रहे खाली। 4-4 महीना ये लोग घर द्वार छोड़ के जाते थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए, सत्संग करने के लिए, भगवान कथा सुनने के लिए, जगन्नाथ के दर्शन के लिए। देखिए हम लोग 4 दिन कहेगा तो प्रभु जी 4 दिन ज़्यादा हो गया टिकट, कहीं यात्रा में जाते हैं तो 4 दिन ज़्यादा हो गए, हाँ हम लोग कहते। तो रघुनंदन को लेके मुकुंद गए थे, सभी भक्त लोग को वहाँ पे उपस्थित थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े विचित्र प्रश्न पूछे मुकुंद को। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछे कि हे मुकुंद, ये रघुनंदन तुम्हारा बेटा है कि तुम उनका बेटा है? अरे सभी जानते हैं मुकुंद का बेटा है ये रघुनंदन, और चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है तो वो क्यों पूछ रहे ऐसे? तो मुकुंद ने हाथ जोड़े, बोले कि प्रभु रघुनंदन हमारा बाप है, हम उसके बेटा है। अरे सभी वैष्णव लोग जो उपस्थित थे सभी चकित हो गए, क्या ये आश्चर्य की बात है ना, बेटा कभी बाप हो सकता है क्या? और बाप अपने बेटा का होगा, अपने पिता की तो नहीं हो सकता है ना। तो मुकुंद को चैतन्य महाप्रभु पूछे तो कैसे है? तो मुकुंद बहुत सुंदर उत्तर दिए कि जहाँ है तो कृष्ण भक्ति वही पिता है, जिसके माध्यम से हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, वास्तविक वही पिता है का योग्य कहने लायक है। जब पिता होके हम कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं कर सकते अपने बच्चों को, तो हम पिता होने का कोई ये नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। जैसे 5वें स्कंद ऋषभ भी कहते हैं अपने पुत्रों को। तो ये बात कैसे है, रघुनंदन जो कि 5 साल के थे उनके माध्यम से कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ इनको, उनके पिता को? तो ये बात महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि वास्तविक कैसे हुआ था ये घटना, आप बताइए कैसे ये रघुनंदन आपका पिता है। तो ये मुकुंद जानते हैं महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, और ये फिजिशियन थे, मतलब वैद्य कविराज थे। तो ये राजा हुसैन शाह के कविराज थे, इतने बड़े पोस्ट में, नवाब हुसैन शाह उस टाइम में बंगाल में जो ये थे उनकी कविराज थे। तो ये इनकी इतना कृष्ण भक्ति था कि एक बार क्या किए थे, ये जब उनके राजा के सेवा के लिए वहाँ उपस्थित थे तो देखे कि राजा ये जो हुसैन शाह को क्या करे, उनके नौकर क्या करे, एक मोर पंखा में पंखा कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रभुपाद जी करते थे ना, करते हैं, तो वो ऐसे वो कर रहे हैं। और मुकुंद जी को क्या हुआ, कृष्ण की स्मरण हुआ उस टाइम में। बोले यार ये कृष्ण को ये सेवा करना चाहिए, ये मूर्ख राजा को ये कर सेवा कर रहे हैं। उसको सोच सोच कर क्या करें, वो उच्च आसन में बैठे थे, वहां गिर पड़े नीचे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे देखिए कृष्ण कितने कृष्ण भक्ति है उनके पास। मोर पंखा को देख के उनको भगवान की याद आता है, हमको तो भगवान को विग्रह शिविर को देख के भी याद नहीं आता है। कहाँ मुसलमान का शासन है और कहाँ मोर पंखा है, उसको देख के उनको भगवान की याद आता है। तो ऐसे ये भक्त थे मुकुंद जी, और उनके घर में क्या थे, बहुत वर्षों पुराने से राधा गोपीनाथ जी थे, गोपीनाथ के विग्रह थे उनके घर में, सेवा होता था, मुकुंद जी सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ था, कुछ कार्यवश था, मुकुंद को बाहर जाना पड़ा।
तो भगवान की सेवा कैसे होगा? फिर भगवान की तो सेवा होना चाहिए। तो अपने पत्नी को वो बोले कि आप भगवान के लिए भोग बना लीजिए और रघुनंदन को बोलिए वो जाके उनका अर्पण करेगा, प्रसाद भोग बन जाएगा। तो रघुनंदन को भी सिखा दिया कि ऐसे ऐसे भोग लगाना है। रघुनंदन 5-4 साल की लड़का थे, तो अपने पिता का बात मान लिए। तो क्या किए, जैसे उनने पत्नी सब बना दिए भोग, सब प्रकार का प्रश्न भगवान के लिए भोग बनाए, तो रघुनंदन लेके गए और कर्टन बंद कर दिए, जैसे हम लोग भोग बना लगाते हैं घर में। तो आके बाहर बैठ गए। तो उनको पिताजी उनको बोले थे कि ऐसे ऐसे करके भोग लेना, उसका ऊपर तुलसी से रखना, जो डीटी वर्शिप तो कोर्स नहीं था शायद उस टाइम में, तो जो भी बता दिया उनको उसी हिसाब से किए। तो रघुनंदन तो वही फॉलो किया, अपने पिताजी जो कहे तो बंद कर दिए और कर्टन आके बाहर बैठे। और कुछ देर को 10 मिनट के बाद अंदर गए तो भोग ऐसे ही ऐसे रखा है। तो उनका विचार क्या था, रघुनंदन के छोटे बच्चे हैं, उनका विचार था तो इनके लिए तो खाना आ गया, जैसे हमारे पास से कोई खाना आता हम ऐसे थोड़ा देखते हैं क्या उसको, खाली उसको खा के खत्म तो करते हैं ना। तो उनको धर्म ये कह कि ये तो गोपीनाथ का के लिए खाना आया, जैसे हमारे के लिए खाना आता है, तो ये तो गोपीनाथ के लिए खाना आया ना, तो उनको खाना चाहिए, फिर वो क्यों नहीं खाए फिर। तो वो सोचे कि शायद हमारा देने में कोई गलती हो गया। हमारा पिताजी बहुत सारे मंत्र जानते थे, मंत्र तंत्र उसको बोल के कुछ करते थे। तो गोपीनाथ को प्रार्थना किया, भाई प्रभु हमको तो जानकारी नहीं है, हमारे पिताजी बोले हम ये निभा रहे ड्यूटी, आप कृपा करके खाइए, आपके लिए ही है और दूसरे के लिए तो नहीं है। तो गोपीनाथ कहाँ खाते हैं? सभी लोग बोलते हैं कि पत्थर को आप देते हैं तो पत्थर को जो विग्रह देते हैं वो खाते थोड़ी, क्या आप तो अपने मन से मर्जी से खाते हैं। लेकिन यहाँ से इसी कारण से मालूम पड़े वास्तविक भगवान कैसे खाते हैं। तो गोपीनाथ 1 बार 2 बार ये जितना आग्रह किए गोपीनाथ नहीं खाए। बाद में बहुत हट करने लगे। बच्चों का तो हट करना ये है, सब हट करने से बच्चों को मिल जाते हैं सब कुछ। हट करने लगे, नहीं आपके लिए तो ये खाना है, आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खाइए, अब नहीं खाने से हम नहीं जाऊंगा। तो गोपीनाथ बेचारा क्या कहा, अभी ये मुश्किल में पड़ गए हैं। तो गोपीनाथ बोले यार ये तो नोज नहीं छोड़ने वाला नहीं है हमको, तो हमको खाना पड़ेगा। तो गोपीनाथ खाने लगे, खाते खाते पूरा प्लेट खत्म कर दिए। तो जैसे प्लेट खत्म हो गया, अभी रघुनंदन का काम तो हो गया, अभी बहुत खुशी है, बहुत मुस्कुराते आ गए बाहर। बोले कि माता श्री अभी गोपीनाथ आप बनाए थे वो खा लिए। तो शाम को मुकुंद जी वापस आए घर। मुकुंद जी बोले अपने पत्नी को प्रसाद दीजिए। बोले कि प्रसाद आपको क्या देंगे, हम तो फास्टिंग कर रहे हैं सुबह से। क्यों फास्टिंग कर रहे हैं? गोपीनाथ जी को लगाए नहीं क्या भोग? लगाए थे, रघुनंदन लेके गया था, लेकिन बोला कि गोपीनाथ खा लिए, तो इसलिए कुछ बचा नहीं, हम लोग क्या खाएंगे, प्रसाद फास्टिंग है आज। तो मुकुंद ने सोचे कि आज तक हम तो नहीं सुने थे, हमारा वर्षों से ये गोपीनाथ जी घर में है, ये आजकल का विग्रह नहीं है। तो गोपीनाथ का ये कैसे खाने का ये तो नहीं सोचा था, हमसे नहीं सुना था। तो शायद ये बच्चा ने कुछ गड़बड़ कर दिया, वो खुद खाया गया होगा, भूख लग गया होगा, खा दिया होगा। तो गोपीनाथ को डांटने लगे ये रघुनंदन को। रघुनंदन बोला नहीं नहीं हम तो देखो गोपीनाथ को दिया, गोपीनाथ खुद खाया। तो मुकुंद ने बोला कि ठीक है, जब गोपीनाथ ने खाया तुम बोल रहे ठीक है, अभी गोपीनाथ के लिए अभी लड्डू बनाएंगे, आप गोपीनाथ को आप ये करो, अर्पित करो, गोपीनाथ कैसे खा रहे हैं हम देखेंगे जाके। तो ऐसे कहेगा फिर लड्डू बनाए। बोले कि क्यों नहीं, अरे हम खुद खिलाए उनको, देखा खुद खा रहे हैं, क्यों नहीं खाएंगे। उनके मन में देखिए कितने पूर्ण भरोसा है, विश्वास। भगवान ऐसे विश्वास देने से भगवान खाते हैं, नहीं। तो उनके मन में तो पूर्ण विश्वास है भगवान खाएंगे, गोपीनाथ क्यों नहीं खाएंगे। तो लड्डू लेके गए। लड्डू लेके गए तो उसी समय मुकुंद क्या करते, पीछे से कार्टन के पीछे देख रहे थे। तो गोपीनाथ ने क्या कि लड्डू खाना शुरू कर दिए। सुबह से तो आदत पड़ गया उनका खाने का, गोपीनाथ जी का। तो आधा खा रहे थे लड्डू, तो उस टाइम मुकुंद देख लिए, तो वहीं बंद कर दिए फिर गोपीनाथ जी और आधा। अभी भी आप देखेंगे वो विग्रह जो वहां पे हैं,
श्रीखंड में, तो अभी भी गोपीनाथ के हाथ में आधा लड्डू है। वो आधा लड्डू खा के आधा रखे अपने हाथ में ये लड्डू। तो जब मुकुंद ये देखे तो उनका मन में तो बहुत गदगद भाव आ गया कि अपने बेटा को तो आलिंगन करने लगे कि वास्तविक आज तक हम लोग को कोई विश्वास नहीं था कि गोपीनाथ खा रहे, हम तो खाली ऐसे दिखा रहे थे, उनको प्रसाद लेके खा रहे थे। लेकिन वास्तविक देखिए ये कितने ये है कि रघुनंदन के छोटा बच्चा हो के ये भगवान को खिला रहे हैं। तो ये रघुनंदन ठाकुर जो थे ये कोई साधारण ये नहीं थे, ये कृष्ण की लीला में ये कंदर्प थे। कंदर्प कौन आए थे किसको मालूम है कृष्ण की लीला में? प्रद्युम्न कंदर्प का ये थे ना। तो ये प्रद्युम्न थे कृष्ण की लीला में। तो इनकी गौरव गौणोदय की दीपिका में भी कहा गया कि जो चतुर्व्यूह हैं उसके तीसरे जो हैं वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण है ना। तो यही वही प्रद्युम्न जो कि ये चैतन्य महाप्रभु का लीला में रघुनंदन का रूप में आए। ये रघुनंदन का भक्ति इतना था तो उनका ये उनका घर के पास एक कदम का पेड़ था। कदम का पेड़ जानते हैं ना? कदम का पेड़ में कब फूल आता है? जब बरसात आती है ना, उसी टाइम में आता है, बारिश के टाइम में। सालों भर तो नहीं आता है। लेकिन वो कदम पेड़ ऐसे था विचित्र, सालों भर 2 ही फूल होता था उसमें, हर सालों भर 365 डेज, पूरा 365 दिन हमेशा फूल देता था। किन के लिए? किसके लिए? गोपीनाथ के लिए। और ये रघुनंदन हमेशा जाके तोड़ के लाते थे, गोपीनाथ को देते थे। इतने उनकी प्रेम भक्ति था गोपीनाथ की। और उनकी भक्ति का शक्ति परीक्षा करने के लिए ये अभिराम ठाकुर एक बार आए थे। अभिराम ठाकुर बड़े भयंकर ये थे, साधु थे, जानते हैं ना उनके बारे में? वो जिसको प्रणाम करते थे मर जाते थे आदमी, जब वास्तविक की शक्ति प्राप्त नहीं होता था। नित्यानंद प्रभु का 5 पुत्र को मार दिए ऐसे करके ये अभिराम ठाकुर। तो वो आए एक बार, जब सुने कि ऐसे रघुनंदन का गोपीनाथ को खिला है, ऐसे किए, तो उनको टेस्ट करने के लिए आ गए ये। अरे उनको आने से सुनने का खबर जैसे तो मुकुंद को मिल गया तो वो कांपने लगे। अरे ऐसे बाबा ये आ गया, अभी क्या होगा हमारा बच्चा का? तो उनको छुपाने लगे। रघुनंदन को बोले कि तुम ये घर का पीछे तरफ चला जाओ, वहां जाके बच्चों का साथ खेलो, जब हमारे घर में बाबा आएंगे तो हम बोलेंगे नहीं है घर में, ऐसे करके उनको वापस कर देंगे। लेकिन अभिराम ठाकुर कहाँ छोड़ने वाला है? ये तो आए, बोले पूछे कि मुकुंद हमें ऐसे ऐसे सुना, तुम्हारा बच्चा को हम देखना चाहते हैं। तो मुकुंद तो भय से, क्योंकि कोई ऐसे कर दिया गलत तो हमारा बच्चा कहीं जाएगा, फिर खत्म उसका काम। तो मुकुंद जी दर्शन नहीं बता रहे थे। तो लेकिन अभिराम ठाकुर कैसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के क्या किए, बोले ठीक है तुम कह रहे कि कहीं गए थे, हम लोग जाके तुम्हारे घर के पीछे थोड़ा घूम के आ जाते हैं। तो गए वहां पे, पीछे गए तो देख रहे कि रघुनंदन खेल रहे अपने बच्चे ये के साथ। तो जैसे देखे तो अभिराम ठाकुर तुरंत जाके उनको आलिंगन किए, और दोनों प्रेमावश में इतने आलिंगित हुए, इतने प्रेम भाव में आ गए, दोनों नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते इतने जोर से भाव से आ गए थे, उनकी पैर में जो नुपुर था एक, वो जाके एक पुकुर में पड़ा, एक तालाब में पड़ा, उसके नाम नुपुर पुखर है। अभी भी आप जाएंगे खंड में, श्रीखंड में, तो वहां पे देखेंगे वो तालाब, वहां पे है ये रघुनंदन। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष करके जब जगन्नाथपुरी में इनको मिले तो मुकुंद को बोले कि ये रघुनंदन का काम है, क्योंकि नरहरि तो चैतन्य महाप्रभु का सेवा में पूरा आ गए थे ब्रह्मचारी होके, और मुकुंद को गृहस्थ होना पड़ा, तो उनका बेटा ये रघुनंदन हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुकुंद तुम क्या करना है, सभी वैष्णव का सेवा करना है, और ये रघुनंदन क्या करना है, इनकी गोपीनाथ का सेवा देना करना है। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष करके उनको गोपीनाथ की सेवा दिया, और वही गोपीनाथ की सेवा करते करते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुण गाते गाते उनकी अंतर्ध्यान हो गए थे इसी धरती से रघुनंदन। तो आज उनकी आविर्भाव तिथि है ना, तो हम प्रार्थना करते हैं इनकी चरण कमल में थोड़ा हमको प्रेम भक्ति का ये स्वाद दें, जाकि गोपीनाथ हमारा
भोग को ग्रहण कर सकते हैं। श्री रागीनंदन ठाकुर की है। तो उसके बाद जाते हैं हम लोग पुंडरीक विद्यानिधि, है ना। अरे पुंडरीक विद्यानिधि जो है ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष भक्त से पुंडरीक विद्यानिधि जो ये हैं, ये भगवान कृष्ण की लीला में वृषभानु राधा थे। वृषभानु राधा कौन थे? श्रीमती राधा रानी के पिता थे ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब पुंडरीक विद्यानिधि को याद करते तो उनके अरे बाप रे करके पुकारते थे, मेरे पिताश्री, क्योंकि वो राधा भाव में थे ना, राधा रानी के भाव में। तो ये इनके पिताजी जो थे बहुत संभ्रांत वंश के ये थे, पुंडरीक विद्यानिधि की। तो इनके पास बहुत ठाट बाट में रहते थे, लेकिन इनकी अनन्य भक्ति था भगवान के पास चरण में। तो ये अद्वैताचार्य के प्रभु का संग समवयस्क हैं। तो माधवेंद्रपुरी से एक साथ अद्वैताचार्य प्रभु जब शांतिपुर में थे उस समय दीक्षा प्राप्त हुआ था उनको। तो उनकी भक्ति के बारे में क्या गया कि वास्तविक चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण को कितना याद करते थे ये। जबकि बाहर का उनकी वेश कोई देखे तो उनको बोले, कोई सोचेगा तारी तो विषय ही है, क्योंकि बहुत दामी दामी पोशाक पहनते थे और सोने का पिकदानी ये करते थे, व्यवहार करते थे, और हस्ती का गजदंत का पलंग का इसमें सोते ये करते थे, रेशमी कपड़ा पहनते थे। कौन सोचेगा कि ये भक्त हैं करके। तो एक बार ऐसे हुआ, मुकुंद चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। तो एक बार गदाधर पंडित, अब जानते हैं गदाधर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु की परम भक्त थे, राधा रानी की विशेष अवतार थे ये गदाधर पंडित, क्योंकि वो बचपन से गदाधर पंडित बड़े नैष्ठिक ब्रह्म ये थे और ये संसार प्रति बहुत वैराग्य भाव उनके था। तो उनको साधु संग के लिए एक बार उनकी इच्छा हुआ कि कोई भक्त संग नहीं मिल रहा है साधु का संग करने के लिए। तो उनको क्या किए, ये मुकुंद ने क्या किए, तो बोले ठीक है एक साधु के पास चलते हैं, जाके दर्शन करके उनका। कि जबकि ये पुंडरीक विद्यानिधि एक्चुअली पैदा हुए थे ईस्ट बंगाल में चित्तगंग के पास, लेकिन उनकी गंगा नदी में वास करने का इच्छा हुआ था तो ये नवद्वीप पे आ गए थे, नवद्वीप में वास करते थे। तो मुकुंद ने उनको लेके गए इनके पास, पुंडरीक विद्यानिधि के पास। तो वहाँ देखे थे पुंडरीक विद्यानिधि, जैसे गदाधर पंडित देखे तो पुंडरीक विद्यानिधि क्या किए, रेशम कपड़े ऐसे पहना हुए, पिकदानी, उनके बहुत सारे स्त्रियां उनका सेवा कर रहे हैं, चामर डुला रहे, कोई ये कर रहे हैं। तो मुकुंद ये जब देखे गदाधर पंडित, यार कहाँ मुझे लेके आ गए भाई भक्त का संग करने के लिए, ऐसे तो ये तो बहुत विषयी है, इनकी साथ क्या हमको कृष्ण भक्ति मिलेगा। तो जैसे उनके मन में ऐसे विचार आ गया तो मन में थोड़ा, ऊपर से तो आपका चेहरे से पता चल जाता है कैसे आपका मन है। तो मुकुंद ने देख लिया, पहचान लिया कि अरे इनके मन में कोई शंका आ गया। तो मुकुंद ने क्या किया, भागवत के बहुत विशेष श्लोक को पाठ किए, जिसमें भगवान की विशेष गुण वर्णना किए गए, भगवान की जो मैग्नानिमस क्वालिटी, परम कारुण कर ये बताया गया गुण, कि जो बकी की जो पुतना राक्षसी होकर श्री भगवान को अपने स्थान में कालकूट विष लेके मारने के लिए आई थी, तो उसने भगवान कितने दयालु हैं, उनको मारने का तो दूर बात है, उनको अपने धात्री का पद दे दिए। ये तीसरे स्कंद में उद्धव जी कह रहे हैं। तो ऐसे जो दयालु भगवान कृष्ण हैं, तो उनको शरण में कौन नहीं ले जाएगा, कोई मूर्ख होगा तो नहीं जाएगा ना, अधमपति तो कोई होगा नहीं जाएगा। ऐसे ये जब जैसे बोलने लगे मुकुंद ये श्लोक, तुरंत पुंडरीक विद्यानिधि क्या किए, आपने जितने थाट पाट था सब बिस्तर में बैठे थे सबको लेटने फाड़ने लगे, सबको फेंकने लगे, और भगवान के उनके चिंतन आ गया। तब वो क्या किए, भगवान के प्रेम में लौटे उस रास्ते ये खाली इसमें भूमि में लोट पोट लगने। अरे जब ये चीज देखा तो गदाधर पंडित उनका मन में यह आ गया, अरे ऐसे महान वैष्णव है, उनको हमने सोच रहे कि अरे ये विषय है, अभी क्या करना है। तो मन में जब विचार आ गया तो अपराध हो गया। अपराध को खंडन करने के लिए मुकुंद को बोले कि नहीं, हम अपराध हो गया हमारे मन में,
मैं इनसे दीक्षा लेके शिष्य उनका बन के फिर अपराध को मार्जन कर सकता हूँ। तब पुंडरीक विद्यानिधि बाद में फिर गदाधर पंडित को दीक्षा दिए। ये तो दूसरा एक में लीला है इनकी पुंडरीक विद्यानिधि, ये जगन्नाथपुरी गए थे चैतन्य महाप्रभु की, सभी बंगाल के भक्त जाते थे। तो वो क्या कि सभी बंगाल के भक्त आ गए, जब जैसे कार्तिक महीना खत्म हो गया तो आ गए, ये लोग सब वापस आ गए, चतुर्मास्य खत्म हो गया। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि और थोड़ा रुक गए कि जगन्नाथ की और कुछ यात्रा देखने के लिए। तो कार्तिक के बाद ये यात्रा होता है, ठंड का मौसम आता है जाड़े के, तो जगन्नाथ को जाड़े का पोशाक दिया जाता है ना, जैसे हम लोग अभी देते हैं भगवान को, ठंड होता है। तो वो ओढ़न षष्ठी होता है उसके दिन, कार्तिक मास का बाद मार्गशीर्ष जो महीना आता है उसमें पड़ता है षष्ठी। उसमें पहला जगन्नाथ जी को दिया जाता है ओढ़न, मतलब ओढ़ने का मतलब ओढ़ने का लिए वस्त्र दिया जाता है, ठंड गर्मी का पोशाक। तो गर्मी का पोशाक में क्या पहनते थे उस टाइम, उड़ीसा में तो बहुत फेमस है मांडुआ वस्त्र, मतलब जो ये राइस का स्टार्च होता है ना, मालूम है आपको, चावल का जो पानी होता है उसमें दिया जाता है कपड़े में। वो थोड़ा देखने के लिए थोड़ा काले जैसे उस तरह दिखता है, लेकिन है तो शुद्ध है वस्त्र, तो वो जगन्नाथ को ओढ़ते हैं। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि एक बार गए थे वहाँ पे दर्शन के लिए, देखे तो ये कपड़े पहने हुए जगन्नाथ जी, बोले कि ये पुजारी लोगों का थोड़ा शिष्टाचार नहीं है, जगन्नाथ को ऐसे मैला कपड़ा पहना दिए, क्या इनको कोई मालूम नहीं कि कैसे पहनना चाहिए? अरे भगवान है वो, जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, उनको ऐसे कपड़ा पहना दिए। लेकिन उनको मालूम नहीं कि अरे वास्तविक वही है उनको पहनने का दिन है। अरे ये सबसे भी महंगी कपड़ा है, ऐसे नहीं कि कोई सस्ते कपड़ा है। लेकिन उनका मन में ये विचार आ गया, अरे जगन्नाथ की जो सेवक है उनके प्रति उनके मन में थोड़ा वितृष्णा आ गया, अरे ये क्या सेवा करते, इनको मालूम नहीं सेवा करने। जैसे आ गए घर में, रात में सोए, जगन्नाथ बलराम दोनों आ गए, दो भाई इनके घर में, आके उनको थप्पड़ लगाने लगे। पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ लगाए तो दोनों ऐसे इतना जोर थप्पड़ लगाए तो पूरा फूल गए उनके गाल दोनों से। तो मन में तो उनका बहुत हर्ष हुआ, आनंद हुआ कि यार भगवान स्वयं आके ये कोई किसकी भाग्य में होगा तो भगवान आके किसको थप्पड़ देंगे, नहीं तो किसको थप्पड़ मिलता है भगवान का। जैसे नित्यानंद प्रभु लात लगाए इनको ना, शिवानंद सेन को, उनका ये हो गया था, लेके गए थे। शिवानंद सेन बोल रहे कि वास्तविक आज ही मेरा जन्म के सार्थक हुआ, क्योंकि आपका लात मेरे को पड़ा। तो हम किसी को लात मारेंगे तो कोई हमको ऐसे कहेगा क्या? दो चार और हमको पीछे देगा, है ना। एक लात मार, कोई चलते हैं तो पैर लग जाता है तो हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ऐसे कहते हैं उसको। और कोई लात मारेगा तो कैसे हम लोग ये करेंगे। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि को जगन्नाथ ने ऐसे ये किया। तो सुबह जब हुआ तो विद्यानिधि और उठे नहीं, क्योंकि रात में पूरा दर्द है अभी भी। तो सभी भक्तगण गए तो पुंडरीक विद्यानिधि है तो अपने मन का अंदर तो बहुत हर्ष है, मतलब आनंद है, लेकिन दिखा नहीं पा रहे किसको कि ऐसे ऐसे अपराध किए थे जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ आके पिटाई किए उनको। क्योंकि तो ये विशेष भक्त के साथ भगवान विशेष इसलिए लीला करते हैं, क्योंकि ये खुद राधा रानी के पिता थे, वृषभानु राजा थे, तो इनके साथ ऐसे भगवान लीला करते थे। ये तो उनकी है आज आविर्भाव तिथि है, पुंडरीक दिशा पिरंडे। अच्छा नहीं, पुंडरीक विद्यानिधि का आज दिशा पिरंडे है ना, आविर्भाव तिथि है। अच्छा, और उसके बाद जाएंगे फिर विष्णुप्रिया जी के। विष्णुप्रिया जी का आप मालूम है श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि भगवान की लीला जब करते हैं, उनके ऐसे तो भगवान की अनेक शक्तियाँ, पराशर शक्ति विविधः श्रूयते कहा गया शास्त्र में, अनेक शक्तियाँ ये भगवान की लीला में सहायक के लिए आते हैं।
वास्तविक भगवान अपने आप कुछ नहीं करते हैं जब आते हैं इस संसार में। और गोलोक वृंदावन में कुछ नहीं करते हैं, वो खाली बांसुरी बजाते हैं, बस अपने हम लोग गाते हैं ना गोविंदम आदि पुरुषों क्या करते हैं भगवान उधर। भगवान का कुछ काम नहीं तो भगवान क्यों बनते फिर? जब किसी का कोई काम करना पड़ता है तो भगवान नहीं बन सकता ना वो। तो भगवान वास्तविक दिखते हैं, दिखाते हैं कि अपने कि उनकी जो विभिन्न शक्तियां हैं वो जाके भगवान की इच्छा मात्र से सब कार्य कर देते हैं। तो विशेष करके जब भगवान ये मर्त्य में आते हैं भौतिक जगत में, उनकी 3 शक्ति उनके साथ आते हैं। एक श्री शक्ति है और एक लीला शक्ति है और एक भूत में भी है, भूत शक्ति है। ये 3 आते हैं, 3 शक्तियाँ आते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए, ऐसे जो श्री शक्ति है वो उनकी प्रकाश है चैतन्य महाप्रभु के जो पहले स्त्री थे लक्ष्मी प्रिया जी। तो उनके जो भू शक्ति हैं, ये भू शक्ति हैं ये विष्णु प्रिया जी। और उनकी जो लीला शक्ति है ये नवद्वीप धाम है उनकी लीला शक्ति, जिसके माध्यम में भगवान ने चैतन्य महाप्रभु लीला किए। तो ये 3 शक्ति चैतन्य, जैसे नित्यानंद प्रभु का भी हम लोग देखे, उनकी 3 शक्ति जैसे आए थे। तो ये विष्णु प्रिया जी सनातन मिश्र उनकी कन्या थे। जब चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया जी की अकाल में वियोग हो गए, चैतन्य महाप्रभु उस टाइम ईस्ट बंगाल जबकि गए थे प्रचार करने के लिए, तो उसी समय जब वो वापस आए तो लक्ष्मी प्रिया जी उस टाइम उनकी अपने धाम चला गए थे। तो क्योंकि घर में तो और कोई नहीं थे, तो माता सची देवी ने सोचा कि अभी बच्चों को दूसरे शादी कराना है। तो उन्होंने क्या किए, सनातन मिश्रा जी जो थे तो उनके पास न्योता भेजे, एक घटक थे। ये सनातन मिश्र जो थे ये भगवान कृष्ण की लीला में सत्राजित थे। सत्राजित कौन है मालूम है ना आपको? सत्राजित किसके पिता थे? सत्यभामा के पिता थे। तो वही सत्यभामा जो हैं ये विष्णु प्रिया जी भी हैं, उनके कहा गया। तो उनके पिता जो सत्राजित ये सनातन मिश्र का रूप में प्रकट हुए थे। तब विष्णु प्रिया जी बचपन से, क्योंकि है तो भगवान की शक्ति है ना, ये तो कोई साधारण ये नहीं है। गंगा में स्नान करके जब बचपन से आते 3 बार स्नान करते थे और हर दिन आने के टाइम में देखते थे सच्ची माता को, हमेशा उनको प्रणाम करते थे। जब भी सच्ची माता उनको देखते थे उनको याद आता था कि इनको अपना बेटा निमाई के साथ शादी कराना है। तो ऐसे ऐसे प्रस्ताव इनके साथ लेके गए। एक घटक थे, तो वही घटक भी कृष्ण लीला में इनकी सत्राजित की भी ये इनका की सत्यभामा के साथ भगवान कृष्ण के भी शादी कराए थे। तो यहाँ पे प्रकट हुए थे इसी कार्य करने के लिए। तो जब ऐसे प्रस्ताव हुआ तो फिर सनातन मिश्रा जी तो बहुत प्रसन्न हुए। तो निमाई पंडित का तो उसी समय बहुत सभी लोग को जानते थे निमाई पंडित कौन है, क्योंकि इतने सुंदर, ऐसे तो बाहर तो दिखने तो बहुत सुंदर हैं और इतने गुणवान है, सब प्रकार विद्वानता है, सब कुछ ये है, तो कौन नहीं चाहेगा। तो सनातन मिश्रा जी बहुत प्रसन्न हुए, तो अपने बेटी को शादी कराए ये विष्णु प्रिया जी को। तो विष्णु प्रिया जी जब आए सच्ची माता के घर में, तो उनको इसमें चैतन्य मंगल में लिखा गया कि वो आते आते उनके घर के जैसे जो नया वधू है वो घर में घुसते हैं तो शुभ माना जाता है ना, लेकिन उनको एक अपशुकुन ये मिला था कि घर में जब घुस रहे थे दरवाजे से उनके पैर लग गया था। लेकिन ये तो कहने का बात है, लेकिन इसलिए चैतन्य महाप्रभु छोड़ के चला गया कई के बोलते हैं। लेकिन ये वास्तविक विचार कि चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य है, भगवान हमेशा अपने इच्छा पूर्ति करने के लिए इसे यहाँ आते हैं इसी संसार में। उनको कोई सांसारिक चीज़ में इसमें कोई लेन देन नहीं है।
भगवान जैसे कहते हैं हमारा भक्तों को ये करने के लिए, अरे योग धर्म प्रचार करने के लिए हम आता हूँ, तो ये भगवान के विशेष उद्देश्य है। तो ये विष्णु प्रिया जी जबकि नए वधु बनकर आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का तो कोई ये नहीं था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसकी पहले गया चला गए थे। गया में अपने पितृ श्राद्ध देने के बहाने में जहाँ ईश्वरपुर से दीक्षा लिए, दीक्षा लेने के बाद तो संपूर्ण अलग ही आदमी हो गए थे। अभी कृष्ण प्रेम में पूरे ये है मग्न है। तो जब देखे ऐसे हालत में, तो जो नई बहू जो घर में आएगा वधू, तो क्या सोचेगी हो? नहीं। लेकिन दिन आया ऐसे, चैतन्य महाप्रभु उनको प्रकाश किए वास्तविक उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, उनकी लक्ष्य क्या है। तो विष्णु प्रिया आपको इसमें सहयोग करना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु खुद उनको बताए, क्योंकि वो तो अंतरंगा शक्ति है भगवान का, वो तो जानते हैं किसी उद्देश्य में आए हैं। तो इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु घर त्याग करके गए, जगन्नाथपुरी संन्यास लिए। उसका पहले ही चैतन्य महाप्रभु उनको बता दिए थे वास्तविक उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। तो बाहर में देखा जाए तो सब लोग कहते कि अरे कैसे स्वामी है, घर कहाँ? नहीं, अपने माता हैं, इतने वृद्धा हैं, और इतने परिवार स्त्री हैं, युवती स्त्री है, उसको छोड़ के कैसे सन्यास ले जाते हैं। सब आजकल बहुत कंप्लेन आ रहे हैं, इसकन के ऐसे भक्त कैसे बन जाते हैं सभी ब्रह्मचारी, युवक लड़के हैं, घर में जिम्मेदारी है, ये है, वो नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तविक उनको बताए थे। तो विष्णु प्रिया जी चैतन्य महाप्रभु का हमेशा अपने चिंतन कर, जैसे ब्रज में हम देखते हैं भगवान ने जब ब्रज से चलाते हैं मथुरा और वहाँ पे द्वारका में गए, तो ब्रजवासियाँ कैसे अपने जीवन निर्वाह किए, कृष्ण को याद करते करते। वही उनका जीवन का सर्वस्व था, कि वही आधार था उनका जिंदगी जीने का, कृष्ण को याद करना। तो विष्णु प्रिया की वही था, चैतन्य महाप्रभु को याद करना, चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन जो प्रचार किए थे युग धर्म, उसको नाम भगवान का करना, उसमें अपने जीवन का आधार बनाए थे। तो ऐसे कहा गया कि ये विष्णु प्रिया जी देखिए इतने कट्टर नियम पालन कर रहे थे, हर दिन भगवान का नाम जप करते थे। अरे एक नाम जप करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का पूरे 16 नाम जप करने का बाद क्या करते थे, एक चावल ये रखते थे, ऐसे ऐसे करके दिन भर जितना नाम करते थे उतने चावल करते थे, शाम को उसको पकाते थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु को ये करते थे, भोग लगाते थे, उसको अपने माता और अपने के बीच में बांट कर लेते थे। आप बताइए तो कितना होगा? हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या भक्ति? तो एक दिन हमारा उपवास आ जाता है निर्जला में, हम लोग हैरान हो जाते हैं, निर्जला एकादशी कब आएगा, फास्टिंग ब्रेकफास्ट टाइम देखते हैं वो घड़ी हमेशा। तो ये तो भगवान की वास्तविक इसमें शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु उनके दृष्टि से पार्षद के साथ, कि वास्तविक भक्ति में कैसे त्याग होना चाहिए, और भगवान के प्रीति के लिए, अपने के लिए कोई त्याग नहीं, भगवान के प्रीति के लिए त्याग करते हैं। तो इसलिए ये विष्णु प्रिया जी ये नवद्वीप में रहते थे। तो बाद में क्या उनके मन में बहुत विकट भाव आया कि चैतन्य महाप्रभु को हमेशा याद करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु देखे तो, क्योंकि वो तो भगवान है, उनको मालूम है, जबकि संन्यास व्रत लिए भगवान तो और वापस नहीं आएंगे घर में। भगवान ने क्या किए, अपने एक शिव विग्रह उनको प्रदान किया एक दिन स्वप्न में आके। अभी आप नवद्वीप में गए हैं ना, देखे विष्णु प्रिया जी की जो सबित विग्रह है, वो भगवान ने स्वप्न में खुद प्रकट किए। आजकल हम लोग स्वप्न देखने से नहीं मिलता है, कुछ मिलता है क्या? लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए, बोले कि आप बहुत याद कर रहे हैं हमको, तो ये लीजिए, आप उनकी सेवा कीजिए। तो उनका सामने विग्रह प्रकट हुए। तो ये सबित विग्रह विष्णु प्रिया जी की वहाँ हम लोग नवद्वीप में देखते हैं। तो उनको सेवा करते करते उनकी शरीर में लीन हो गए थे। विष्णु प्रिया जी ऐसे कोई शरीर नहीं देखे थे उनकी ये होने के बाद, उनकी ही शरीर में जब लीन हो गए विष्णु प्रिया जी। तो आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। तो हम लोग याद करें, वास्तविक उनके जितने चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो भक्ति था हमको अंश मात्र में मिले। तो हम
महाप्रभु की सेवा करने के लायक होंगे, उनके भक्त होने के। श्री विष्णुप्रिया देवी की जय। तो अभी तो समय हो गया, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में तो आप लोग बहुत बार आप लोग सुना होगा। तो इतने संभ्रांत घर में ये पैदा हुए थे जिसकी इनकम था एक साल में 12 लाख स्वर्ण मुद्रा था, है ना। 12 लाख स्वर्ण मुद्रा कोई छोटी छोटी कहानी नहीं है। आजकल अंबानी परिवार भी समाखन नहीं होंगे उसके सामने। तो इस घर में पैदा होके भी इनको कोई भी धन जन संपत्ति और ये कोई भी इनको ये नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम कह रहे थे पहले ही, चैतन्य महाप्रभु का जिसको कोई ये लग जाए, जैसे आजकल कहीं किसी को दूसरे में आसक्ति बढ़ जाते तो सब कुछ छोड़ देते हैं। विशेष करके दूसरे स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण आ रही है, एक प्रति आकर्षण पुरुष का स्त्री प्रति, ये सबसे बड़ा ज़्यादा आजकल आकर्षण है ना। तो दुनिया भर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन वास्तव की जो आकर्षण होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के, जिसके आकर्षण हो जाते हैं तो वो कहाँ बांधना पड़ेंगे। तो उनके पिता माता ने बहुत कोशिश की है, बचपन से उनकी शादी भी करा दी है। और उनकी शादी जो इतने सुंदर थे वो वधू जो उनकी स्त्री, लेकिन चाहिए जो रघुनाथ दास गोस्वामी, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो उनको पिताजी एक दिन बोले कि उनका माता देखे कि बार बार ये छोड़ के जा रहे घर से, इनको रोकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो इनको पिताजी बोले कि देखिए क्या करेंगे, इंद्र सम हमारा संपत्ति है घर में, और जिसके अप्सरा सम उनके स्त्री हैं, वो जो जिसको बांध नहीं पाए तो हम कहाँ बांध के रखेंगे उसको, बताइए। जिसको चैतन्य महाप्रभु का जिसको ये लग जाए वास्तविक जिंदगी में, तो उनको कोई भी इस संसार का जो बंधन है नहीं बांध सकता है। लोग कहते हैं कैसे लोग रहते हैं इसी संसार में बांध, नहीं। तो ये इनके विकट वैराग्य, इसलिए कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो भक्तों में वैराग्य प्रधान, रघुनाथ दास वैराग्य प्रधान, इनकी वैराग्य इतनी उत्कट था इनकी कि जब कोई पत्थर में कोई रेखा नहीं टान सकते हैं ना आप, पत्थर में कोई कर सकता है क्या आप हाथ में, तो इनकी पाषाण की रेखा जैसे उनकी वैराग्य था, इतना विकट वैराग्य था। ऐसे बहुत वर्णन किए गए हैं। तो जो भी हैं, तो पहले तो ये आगे थे, जब चैतन्य महाप्रभु गए थे संन्यास लेने के बाद, दूसरी बार जब गए थे बंगाल में, आदित्याचार्य प्रभु का घर में रहे तो वहाँ पे उनके दर्शन मिला था। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको उनके गुरुजी थे, कुल गुरुजी जदुनंदन आचार्य थे, और हरिदास ठाकुर कभी कभी आते थे। तो आके इनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताए तो उनके प्रति उनको बहुत आकर्षण बढ़ा। तो ये जाके शांतिपुर में जाके चैतन्य महाप्रभु को पहली बार मिले। तो बार बार तो ऐसे घर से भाग के जा रहे थे। एक बार अपने पिता में इनका ये लेके परमिशन लेके गए। जब वहाँ के जाके पहुँचे तो चैतन्य महाप्रभु उनको खूब डांटे कि ऐसे ऐसे पागल जैसे मत बनो, नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे भक्ति करना चाहिए कि जैसे पिता माता के मन में कोई दुख ना हो। तो आप अंदर में भक्ति रखना, अंतर्निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार, अंतर में निष्ठा रखना भक्ति, और बाहर के लिए लोक व्यवहार करना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जाके घर में घर गृहस्थी कार्य कुछ किए। तो घर पे सभी लोग सोचे कि बस अभी अच्छा रास्ता में आ गया थोड़ा, लेकिन मन में तो उनका क्या है उनको मालूम नहीं है। तो फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु विशेष कृपा किए, नित्यानंद प्रभु का द्वारा भेज के चूड़ादधि महोत्सव कराए रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा, वो तो जानते हैं आप। तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सीखे की बात है। वास्तविक नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त नहीं होने से हम लोग चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जा सकते डायरेक्ट, नहीं। कोई सोचे तो हम चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन जाएंगे, लेकिन जैसे वहाँ पे ये नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ना, बिना निताई पद भाई राधा कृष्ण पाइते नाही।
नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होने से हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका प्रमाण इसमें दिए गए हैं, तो उसको विशद वर्णन है दिए गए हैं। तो उनके कृपा से फिर रघुनाथ गोस्वामी क्या किए, अपने एक दिन अपने पिता माता तो अभी विश्वास हो गया, तो बोलते हैं कि अभी तो ये कहीं नहीं जाएगा, घर में लग गया, तो लोग सभी जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ दिया, अभी निश्चिंत रह गए। तो अब रघुनाथ दास देखे तो ये बहुत अच्छा मौका है अभी निकलने के लिए घर में। तो घर से नहीं, एक दिन ऐसे हुआ था, उनकी पुजारी नहीं आए थे जो सेवा करने के लिए। जदुनंदन आचार्य उनको बोले कि ऐसे ब्राह्मण नहीं आया भगवान घर में जो भगवान का पूजा करने के लिए। वो बोले ठीक है, आपको कोई बेहतर नहीं, हम जाके खुद ढूंढ के ले आएंगे। रघुनाथ बोले उनको, गए ढूंढने के लिए ब्राह्मण, गए तो जाके जगन्नाथपुरी में पहुंचे आके सीधा। ब्राह्मण ढूंढने के लिए गए थे ना अपने घर के ठाकुर जी पूजा करने के लिए, तो आके ब्राह्मण उनको जगन्नाथपुरी में मिले चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ आके पहुँच गए। तो देखिए बंगाल से जगन्नाथपुरी कितना दूर है, वो 12 दिन में पास किए थे। कितने देखिए चलते होंगे वो, 12 दिन में 3 दिन रास्ते में खाए। और कभी वो खाते थे तो कोई दूध आके देता था तो खाते थे, नहीं तो और कोई नहीं है उनका खाना। जब जाके जगन्नाथपुरी में पहुंचे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए देख के। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर उनको स्वरूप दामोदर को दिए समर्पित किए कि अरे तुम अभी उनके देखभाल आप करना। इसके इनका नाम स्वरूप रघु कहा गया। ये रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास रहे और ये 10 साल रहे वहाँ पे। चैतन्य महाप्रभु का सबसे ज़्यादा जितने 6 गोस्वामी से पर्सनल ये संग ये प्राप्त किए रघुनाथ दास गोस्वामी ज़्यादा सबसे। और अभी हम लोग जो चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल जो कुछ पढ़ने के लिए समर्थ होता है इनकी कृपा से, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष करके संग लाभ किए थे और स्वरूप दामोदर से सुने थे। तो ये इन्होंने क्या किया, अपने जो शिष्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनसे कहते, इसलिए चैतन्य चरितमृत उनसे सुनते हैं हम लोग, देखते हैं। तब जब चैतन्य महाप्रभु फिर अंतर्ध्यान ये जब अपने धाम चला गए जगन्नाथपुरी में से, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को ये नहीं हुआ। बहुत सारे लीला है रघुनाथ दास गोस्वामी का, अभी समय तो बहुत कम है। कितना देर तक हम लोग चल सकते हैं कि आपका आरती पुष्पांजलि होगा ना? 9:15 बजे तक अभी होने वाला, 5-2 मिनट में, ठीक है। तो वहाँ तो आप देखें कि चैतन्य महाप्रभु कैसे ये रघुनाथ वहाँ पे वैराग्यता दिखाए थे, क्योंकि पहले पहले तो उनके पिता माता जब देखे तो ऐसे चला गया, तो और वापस नहीं आ रहे, तो कुछ ब्राह्मण को भेजे कि अरे कैसे रहेगा हमारा बच्चा वहाँ पे, भक्त बन गया तो कैसे रहेगा वहाँ, खाना पीना तो कोई घर द्वार ठिकाना नहीं मिला। ये लोग खाना पीना दे के उसको बहुत सारे पैसा दे के भेजे। तो लेकिन रघुनाथ क्या किए, सब चैतन्य महाप्रभु और वैष्णव को सेवा में लगा दिए जितने पैसा, और गए जगन्नाथपुरी में भीख मांगने के लिए जगन्नाथ का सिंह द्वार में। वो जो कोई भीख देता था तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते थे। तो ऐसे ऐसे देख के एक बार क्या हुआ, बोले कि ये अच्छा नहीं लगता है, उसमें टाइम बर्बाद होता है। तो जगन्नाथ की जो अन्न प्रसाद होता है, सब लोग को जो आप देखे होंगे ना, गए जगन्नाथपुरी, गए ना सभी जगन्नाथपुरी, क्या बहुत कम हाथ उठता है। महाराज की यात्रा था जगन्नाथपुरी में तो अन्न प्रसाद जब हर दिन खत्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, सड़े हुए जो प्रसाद तो उसका अपराध होगा, सड़े हुए नहीं करना चाहिए। बाहर का दृष्टि से जब देखता है कि हम लोग उसको खा नहीं सकते हैं, उसमें कुछ ये स्मेल आने लगता है, तो उसको क्या कहते फेंक देते, गाय वगैरह खा लेते। तो गाय के खाने के लिए भी लायक नहीं था जो भी प्रसाद ये रहता था। तो उसको रघुनाथ क्या करते थे, उसको क्या हर दिन धो के तो उसको पा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बोले अभी क्या कर रहा है रघुनाथ, अभी तो सिंहद्वार में नहीं रहता, इधर रहता, कहाँ जाता है पर ये। तो एक दिन रात में छुप के गए चैतन्य महाप्रभु, देखे तो ये खा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उनके ऊपर इतना प्रसन्न हुए कि जाके उनके हाथ में पकड़े। वो जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो धो रहे थे महाप्रसाद को, जगन्नाथ जी महाप्रसाद को, तो चैतन्य महाप्रभु उसको खुद खाने लगे। बोले कि अरे आप इतने अच्छे अच्छे चीज खा रहे हैं, हमको छुपा के तो रघुनाथ बोले कि प्रभु ये आपका खाने के योग्य नहीं है, आप तो लक्ष्मी शक्कर सत संभ्रम में सेव्यमान होना चाहिए, आप ये लेकिन भगवान तो भक्त के प्रेम के भूखा है, जैसे लोग हम लोग कई सारे। तो रघुनाथ की इतने ये वैराग्य देखते हैं। और जब वृंदावन में रहते थे, जब आए चैतन्य महाप्रभु का
ये धाम चला जाने के बाद वो राधा कुंड में रहे। राधा कुंड जब अभी हम देख रहे हैं, इनकी कृपा से देख रहे हैं वास्तविक। पहले राधा कुंड और श्याम कुंड ऐसे कोई नहीं था, तो ऐसे तो खेती था वो पहले। चैतन्य महाप्रभु जब भी आए थे वृंदावन, वो भी ऐसे खेती था। लेकिन अपने शिष्य लोग को बोल के गए थे कि ये सब तीर्थ स्थान को पुनरुद्धार करना। तो उसी समय तो रूप सनातन जी उनकी शिव विग्रह प्राप्त हो गए थे, गोविंद जी प्रकट हुए थे, मदन मोहन जी प्रकट हो गए थे। तो अभी राधा कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट होगा? तो उसके लिए तो बहुत धन का खर्च होना चाहिए। तो रघुनाथ दास जैसे सोचे, उनका मन में आके अभिषेक के प्रति फिर मन आ गया, अरे इतना पैसा कौन आएगा, कहाँ से लाएगा जाके। जैसे फंड रेजिंग के लिए हमको भेजते थे, हम सोचते कि अरे ये बहुत ये चीज़ है, हमको क्यों फंड रेजिंग के लिए भेज देते हैं। दूसरे भक्त संकीर्तन में जाते हैं, कितना अच्छा है, कोई मंदिर में पुजारी करते हैं, हमको दूसरे घर में। लेकिन नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान की नित्य सेवा है। तो रघुनाथ गोस्वामी सोचे कि अरे ये कहाँ इतना पैसा आएगा, ये इसका पुनरुद्धार होगा। तो उसी समय में एक बड़े सेठ थे दक्षिण भारत में, वो गए थे बद्रीनाथ जी दर्शन के लिए। तो उनको बहुत सारे मुनाफा हुआ था उनके व्यवसाय में, तो जाके बद्रीनाथ को बहुत चढ़ाए, धन संपत्ति दिए। तो रात में बद्रीनाथ बोले कि अरे ये हमको कोई नहीं चाहिए ये, तो मुझे जाके इसको वो रघुनाथ को देना, वहाँ पे वृंदावन बाबा रहते हैं। तो बोले कि वो कैसे विश्वास करेंगे? तो बोले कि आप बताना कि वो बद्रीनाथ जी बोले कि ऐसे ऐसे करना है, आप जो राधा कुंड श्याम कुंड उद्धार करना चाहते हैं तो इसी धन से आप करना। तो वो सेठ आए ढूंढ ढूंढ के बद्रीनाथ की कृपा में आदेश लेके आके वृंदावन में राधा कुंड में जाके मिले उनको। और रघुनाथ जी का कोई घर नहीं था वहाँ पे, तो उनकी पैसा से फेरे हैं ये रघुनाथ जी क्या किए, ये पुनरुद्धार किए अभी जो देख रहे हैं। और उस उद्धार के टाइम में हम लोग सुने हैं 5 पांडव वहाँ 5 वृक्ष के रूप में थे। जब समय आया, जब मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, देखे तो ये रुकावट है, ये पेड़ दोनों कुंड का बीच में, तो उसको काट देना चाहिए। तो उसी रात में फिर 5 पांडव आके रघुनाथ जी की स्वप्न दिए कि नहीं, हम 5 हैं यहाँ भगवान की सेवा के लिए, राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ रहे हैं। तो अभी भी हैं, तो जो भी हैं, तो ये तो कुंड तो ये किए पुनरुद्धार किए, लेकिन अपने के लिए कोई कुटिया नहीं बनाए थे। तो उनके भजन इतना ये करते थे, तो भगवान ने क्या किया, वो तो क्योंकि तीव्र सूर्य किरण में इसमें भी तपस्या करते थे, भगवान की भजन करते थे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते थे कि दिन में का 8 प्रहर है ना, दिन का 24 घंटा का 8 प्रहर बोलते हैं, इसमें 7 प्रहर और आधा 7.5 प्रहर ये के भजन करते थे, भगवान के नाम करते थे। 7.5 प्रहर मतलब और खाली आधा प्रहर है ना, 1.5 घंटा बाकी रहा। 1.5 घंटा में उनका सोना और खाना दिनचर्या। हमारा ऐसे कर सकते क्या हम लोग? हम तो सोच रहे कि 1.5 घंटा ही जब करेंगे, बाकी टाइम में दूसरा कार्य करेंगे। नहीं बाकी ये, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी उल्टा 1.5 घंटा ही उनकी दिनचर्या होता था उसमें। और खाते थे कि क्या खाते थे, एक दोना खाते थे, बटर मिल्क जो छाछ पीते थे। तो एक बार क्या हुआ देखें, तो सनातन गोस्वामी हमेशा जाते थे राधा कुंड, जब जाते थे एक बार सनातन गोस्वामी आके देखे तो दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ भगवान की भजन करते थे। और इतने कड़ी धूप हुआ था, और देखे तो एक ब्रजवासी लड़की उनके ऊपर अपने आंचल ढांक रही है। वो ब्रजवासी लड़की और कोई नहीं है, श्रीमती राधा रानी है। सनातन गोस्वामी तो खुद पता चल गया, तो जानते हैं, देख के उनको मालूम पड़ता है, क्योंकि पहले से उनको जानकारी है। तो आके उनको बोले कि यार आप ऐसे कर रहे, आप भजन कर रहे हैं और जिसको भजन कर रहे हैं वो आके आपका सेवा कर रहे हैं, हम लोग को उसका सेवा करना चाहिए, आप उनको सेवा कर रहे हैं राधा रानी को। बोले ठीक है अभी नहीं करेंगे। लेकिन उनका मन नहीं है कि फिर कुटीर बनाने के लिए, कुटिया बनाने के लिए, फिर दोबारा भी एक बार भजन किए ऐसे। तो उसी समय क्या आगे सनातन गोस्वामी दोबारा भी आए, देखे तो 2 बाघ क्या के वो आ रहे हैं पानी पीने के लिए वो कुंड में,
और दूर से देखे तो कृष्ण क्या किया, अपने धनुष बाण लेके खड़ा है, कहे ये बाघ कोई हानि ना पहुंचाए रघुनाथ को। तो जब सनातन गोस्वामी देखे तो इस बार बहुत डांटे उनको, अरे तुम ऐसा कर रहे, ऐसा भजन करना चाहिए क्या भगवान का, और भगवान के राधा रानी को भी सेवा देना है कि। तब जाके फिर अपने ब्रजवासी लोग को उनके लिए कुटिया बनाए, उधर रहे। हर दिन एक ही दोना भी खाते थे। और एक बार ये खबर मिला कि उनके पेट की बीमारी है। अरे कोई एक दोना कोई छाछ से पिए, उनका कोई पेट बीमारी होगा क्या? तो ये खबर जाके सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा। सनातन गोस्वामी उस समय मथुरा में थे। जब मथुरा में जाके सभी ब्राह्मण लोग खुद ये वैष्णव लोग वहाँ पे जो राधा कुंड में थे, बोले कि तो आज तो रघुनाथ दास गोस्वामी कोई बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको बोल रहे कि पेट में बहुत बीमारी है, अभी नहीं आ रहे। तो वहाँ पे कविराज को फिर भेजे सनातन गोस्वामी मथुरा से। कविराज आके क्या किए, टेस्ट किए हैं, क्या पल्स देखते हैं ना, आके नाड़ी देखते हैं। तो देखे कि उनको कविराज को मालूम हुआ कि इनको बहुत सारे स्वीट राइस खा लिए, खीर खा लिए ये, और खीर खाने के नाते उनकी बदहजमी हो गया, मतलब ये नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, तो इसलिए उनके पेट की बीमारी है। अरे कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे स्वीट राइस कोई खाए। ये स्वीट राइस क्या ऐसी छाछ ही नहीं, कभी पीते कभी नहीं पीते थे, स्वीट राइस कहाँ खाए। तो सभी उनको मन में यह आ गया, तो सभी पूछने लगे कि क्या हुआ। वास्तविक फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बोले कि वास्तविक कैसे स्वीट राइस वो खाए थे, कि उसकी पहला रात में क्या हुआ था, ये भगवान को मानस में सेवा कर रहे थे। तो मानस में सेवा कर रहे थे, तो उसमें राधा कृष्ण आए। तो भगवान जब राधा कृष्ण आए तो ये तो भगवान के मंजरी थे, तो राधा कृष्ण की प्रीति के लिए बहुत सारे सुंदर स्वीट खीर बनाए और उनको सेवा किए। और सेवा करने के बाद जितने सखी थे सबको खिलाए, और बाद में जो बचा ये खुद खा लिए। तो वही अपने मानस में कर रहे हैं ना, मानस में करने तो हमारे पास कुछ नहीं आता ना, मानस मन में कोई खाता है क्या? लेकिन मन में है, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग देखते हैं। शायद दक्षिणात्य ब्राह्मण कैसे भगवान को लगा देते हैं, गर्मी था तो मन में भी भगवान को चिंतन करके भगवान को जो अर्पण करते हैं भगवान उसको प्राप्त करते हैं। तो हम लोग को इसको ये करते हैं। तो ऐसे मन में वो चिंतन करके भगवान की भजन कर रहे थे, भगवान की सेवा में ये खीर खिला रहे थे और उसको खाए, तो उसमें उनका पेट में ये हो गया। तो ऐसे उत्कट भाव में जो भजन कर रहे थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान की। तो अंत में बहुत देर तक मतलब ये रहे रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में। तो उनकी शिष्य जो हुए कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिसके माध्यम से हम लोग के चैतन्य चरितामृत आस्वादन करने के लिए हमको मौका मिला। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी इनकी जीवन चरित्र हम लोग जब पढ़ेंगे, वास्तविक कृष्ण भक्ति में कैसे कृष्ण को वास करना है, चैतन्य महाप्रभु का कृपा कैसे प्राप्त करना है, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो हम तो इतने छोटे ये हैं, छोटे मुँह में जैसे बड़ी बात बहुत ये कर रहे हैं। वास्तविक कि हम सोच रहे हैं कि इनके गुणगान करने से हमारा इसमें ये बढ़ जाएगा, कि इनकी कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन वास्तविक इनके गुणगान करने से वास्तविक हमारा कुछ कल्याण होता है। तो इसी आशा से वास्तविक हम कुछ प्रयास किए कुछ बोलने के लिए आपके समक्ष में। ऐसे मत सोचिए कि हम कुछ ज़्यादा जानते हैं, वास्तविक आपसे बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा नहीं जानते हैं। कोशिश की से इसी लोभ में कि इनके गुणगान करने से थोड़ा बहुत कुछ कृपा कर देंगे, कि जैसे कोई होते हैं ना चमचा होते हैं ना दूसरे राजा लोग के, ये चमचागिरी करने से थोड़ा बहुत तो कुछ मिल जाता है। तो इसी लोभ से हम कोशिश की है। तो आप लोग कृपा करें तो इन सारे वैष्णव का कृपा हम सभी पर हो, आज के दिन में हम लोग का ध्यान का वस्तु हो, ताकि हम लोग के चैतन्य महाप्रभु का इसी संकीर्तन आंदोलन में भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु पार्षद वृंद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, सामवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना कृपा करके समय दिए, हमका सहन किए, जब भी टूटे फूटे हमारा भाषा भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।